When a lens or prism is immersed into the medium of refractive index AUM, then its relative refractive index would be mu dash equals to A mu G upon A mu M. A mu G upon A mu M. जिस मीडियम में डालोगे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे बेटा। अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या है? देखो बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन फिर बेटा कॉन्सेप्ट आया, व्हेन अ लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव immersed into the water, then its focal length in water becomes 4 times. इसकी फोकल लेंथ बेटा 4 गुना हो जाती है। अब ये दो बच्चे कौन कौन है, इन्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आता कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। 4 गुना हो जाती है, कैसे बेटा जरा देखो। बाई लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ग्लास का बना हुआ था 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरी फोकल लेंथ थी बेटा। अब इन वाटर 1/f डैश इक्वल्स टू बेटा म्यू डैश माइनस 1, इट्स 1/r1 माइनस 1/r2। डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, 1/f डिवाइडेड बाई 1/f डैश A mu G minus 1, 1/r1 minus 1/r2, mu dash minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। ये बेटा ऊपर ले जाओ तो f dash अपॉन f इक्वल्स टू A mu G minus 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। म्यू डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा? एफ डैश बाई एफ ए म्यू जी माइनस 1 एंड ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एम। एम की जगह क्या है बेटा? डब्ल्यू। वाटर में इमर्ज किया है और माइनस 1। ए म्यू जी होता है बेटा 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 और बेटा ए म्यू डब्ल्यू 4/3। यहां पर रख दो एफ डैश बाई एफ 3/2 माइनस 1, 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1, f dash upon f 1/2 divided by 9/8 minus 1, f dash by f 1/2 upon 1/8, f dash upon f 8/2, that is 4,
F dash equals to 4 times of F. यदि आप कॉन्वेक्स को या कॉनकेव को, किसी भी लेंस को जब आप बेटा वाटर में इमर्ज कराते हो, पानी के अंदर डुबो देते हो, तो उस टाइम उसका जो फोकल लेंथ होगी वो 4 गुना हो जाएगी। तो यदि आपको किसी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ानी है तो आप उसे किसी पर्टिकुलर मीडियम में इमर्ज करा दो। तो ये तो बेटा केवल वाटर की बात थी। कोई भी मीडियम यदि आपके पास अवेलेबल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि उसने दिया है, तो मैं इस तरह से उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये सब बेटा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सब बोर्ड में। यहां वाटर की जगह क्या देगा, पानी की जगह 1.6 में ऐड कर दिया, 1.3 में ऐड कर दिया। और जो मैं अब नोट में कराने जा रहा हूं बेटा, हर एक साल छोड़ के एक साल 3 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन होता है। क्या आप किसी भी लेंस की नेचर बदल सकते हो? मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस था और मैं चाहता हूं कि वो कॉनकेव की तरह बिहेव करे, या कॉनकेव लेंस था, मैं चाहता हूं वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करे। मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस था और मैं चाहता हूं कि वो प्लेन लेंस की तरह बिहेव करे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं whenever you use the different refractive index of the mediums. आपने कभी मैजिक्स देखे होंगे, मैजिक शो, तो उनमें क्या होता है, वो वाटर सरफेस पर चल जाते हैं। वाटर सरफेस पे कैसे चल जाएंगे? क्योंकि उन्होंने इस तरह का फाइबर यूज किया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। कोई भी बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तू एक गिलास पानी ले, एक दूसरे गिलास में पानी ले और दोनों को जग में डाल दे, तू डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सा पानी इस गिलास का था, कौन सा पानी उस गिलास का था, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था। आप एक गिलास के पानी में थोड़ी सी 2 ड्रॉप इंक की डाल दो, पहले एक गिलास का पानी डाल दो, जब इंक वाला उसके अंदर डालोगे तो वो दिखेगा अभी, लेकिन जब वो आपस में मिक्स हो गया तो अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर जो विजिबल इनविजिबल मैन, जो मूवीज भी देखी होंगी आपने, कोई छुप जाता है, नहीं नजर आ रहा आपको, तो इट इज ड्यू टू दैट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं अभी बताऊंगा, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कॉनकेव लेंस है, और मैं चाहता हूं कि वो आपको ना नजर आए, वो प्लेन लेंस में बदल जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तब है कि लेंस की जितनी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, मैं उस मीडियम में डालूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर। तो ये तो पहले बेटा मैंने केस रखा कि एक लेंस जब दूसरे किसी मीडियम में हम इमर्ज कराते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है। फिर मैंने उसी से एक क्वेश्चन लिया कि एक लेंस को यदि मैं पानी में डालता हूं तो उसकी फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती है। और बेटा अब मैं बात करता हूं जिसकी कि हाउ टू चेंज द नेचर ऑफ द लेंस। देखो, तो मेरा 9th नोट है बेटा, पीडीएफ में यदि नहीं होगा तो आगे मिल जाएगा बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर इन बातों को पहले बेटा सीखना है। और हर चीज का प्रूफ सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलते। तो मैं तो बेटा एक टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है कि बच्चा सारी बातों को समझे। तो अब जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या, 10 या 9, what would happen when a convex or concave lens emerge
द मीडियम of the same refractive index as a lens, या तो इस तरह का क्वेश्चन आता है या फिर कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम को कंप्लीट करो। जरा 1 मिनट रुको बेटा, मैं जरा वॉशरूम तक जा रहा हूं। तो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट ये चल रहा था, पता नहीं है कि कहां गया। क्वेश्चन बेटा 2 तरह से आता है कि यदि मेरे पास एक लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स है कॉनकेव, तो क्या होगा यदि मैं उसे एक मीडियम में इमर्ज करूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है जैसे कि लेंस का, या तो इस तरह का, या फिर दूसरा केस आता है बेटा कि एक आपको रे डायग्राम दिया होगा, उसे कंप्लीट करो। तो 2 तरह से क्वेश्चनिंग होती है। नहीं तो आप पेपर में देखेंगे, जब भी पेपर होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, सॉल्यूशन दे। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस था या मेरे पास कॉनकेव लेंस था, दोनों बेटा एक साथ लेके चलेंगे। यहां से बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे बेटा यहां से आई, एक रे यहां से, ये रेज है। एक रे बेटा यहां से, एक रे यहां से। इन्हें कंप्लीट करो, जाएंगी कैसे? और उसी का आंसर जो मैंने बेटा क्वेश्चन ऊपर लिखा है वो मेरे पास है। तो देखो यहां पर कंडीशन ये थी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए म्यू जी है, ये बेटा ए म्यू एम है। तो यदि मैं यहां क्या करूं, लेट ए म्यू जी को मान लिया म्यू वन, ए म्यू एम को मान लिया बेटा म्यू टू। तो कंडीशन क्या है बेटा, म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू। यदि ऐसा है तो क्या होगा बेटा, पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इक्वल्स टू, मीडियम में डाला हुआ है बेटा, तो 1 कितना था, ए म्यू जी माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब बेटा जब मीडियम में रख दिया तो नई फोकल लेंथ क्या होगी, म्यू डैश माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। गरीबानी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी लेंस को किसी मीडियम में रखते हैं तो उसका एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज द म्यू डैश। दोनों को बेटा डिवाइड करो,
1 by f divided by 1 by f dash, it would be a mu g minus 1 upon a mu g upon a mu m minus 1। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बेटा f डैश बाई f इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया, a mu g, और ये दोनों बेटा बराबर है, दैट मीन्स 1 माइनस 1 a mu g माइनस 1 अपॉन 0, दैट मीन्स f डैश इक्वल्स टू इंफिनिटी। जब मैं बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसे इंट्रोड्यूस करूंगा तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो बेटा इंफिनिटी हो जाएगी, और इंफिनिटी होने का मतलब क्या हुआ कि वो एक प्लेन लेंस बन जाएगा, दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बिकम्स प्लेन लेंस और डिसअपियर। क्या होगा बेटा, ये डिसअपियर हो जाएगा। जब मैं लेंस को, जैसे मैंने कहा था पानी है बेटा, पानी को, पानी की जैसे पानी भरा हुआ है और ऐसी एक बूंद मैं पानी के ऊपर से डाल दूं तो उस बूंद को आप पानी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप उसमें दूध की बूंद डालें, आप उसमें शहद की बूंद डालें, आप उसमें ग्लास डालें तो आपको दूर से नजर आएगा। तो जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो यहाँ पर फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी, तो या तो वो प्लेन लेंस बनता है या डिसअपियर हो जाता है। ये तो इसका आंसर होगा। अब दूसरा, इसे रे डायग्राम, जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रे में बेंडिंग ही नहीं होगी, और बेंडिंग नहीं होगी तो बेटा ये रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ये रे भी बेटा स्ट्रेट चली जाएगी। बेंडिंग नहीं होगी तो ये रे बेटा स्ट्रेट होगी, और ये रे भी बेटा स्ट्रेट होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। तो यदि डायग्राम आता है उसका एक्सप्लेनेशन तो आपको ऐसे देना ही पड़ेगा। और आप देख रहे हो केवल सब एक ही बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि जब मैं किसी लेंस को किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस कराता हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस डिवाइडेड बाय मीडियम हो जाता है। और इसी बात पर ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया बेटा। तो डिसअपियर हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपको डिसअपियर करना है, आपको नहीं दिखाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मेन होता है। यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी और आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको सब कुछ एक सा लगेगा। अब यहां दूसरा केस, मैं इसी कॉन्सेप्ट को एज इट इज रखूं और मैंने कहा व्हाट वुड हैपन व्हेन ए कॉन्वेक्स और concave lens emerged into the medium of the refractive index more than lens, मीन्स a mu m बड़ा होगा a mu g से, या फिर कंप्लीट कर रहे डायग्राम। तो यहां पर सिचुएशन तो ये थी, अब मैंने सिचुएशन बदल दी। मेरे पास a mu m बड़ा है किससे, a mu g से। लो भाई, इसे यहां से हटाओ, इसे भी यहां से हटाओ, ये बड़ा है, इन दोनों को इक्वल रखा तो मीडियम बड़ा है, दैट मींस mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ऐसे भी लिखा जाता है बेटा।
इसे मैंने क्या रखा हुआ μ1, ये क्या है बेटा μ2। चलो दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो क्या हुआ, a μg माइनस 1 अपॉन a μg माइनस a μm और a μm। गरिमा बताओ बेटा, जब a μm बड़ा है a μg से, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? ये बड़ा है इससे, तो यहां पर जो f डैश आएगा बेटा वो a μg माइनस 1 a μm, और ये बेटा क्या होगा इंटू f और a μg माइनस a μm। दैट इज f डैश जो होगा बड़ा होगा किससे बेटा, f से। f डैश क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बेटा बड़ा है छोटे से, तो ये पूरी टर्म कैसी होगी, नेगेटिव। और यदि नेगेटिव है दैट इज कॉन्वेक्स चेंज इनटू कॉनकेव, एंड कॉनकेव चेंज इनटू कॉन्वेक्स। तो रे डायग्राम जो कॉन्वेक्स था बेटा वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। और जो बेटा कॉनकेव था वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। कंडीशन यदि ये है तो गरिमा यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? सर अंजलि यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ आ गया ना बेटा कि यदि आपको रे डायग्राम ऐसे लिखा मिलता है और रे यहां आती है, तो जो कॉन्वेक्स है, क्वेश्चन आता है कि आप किसी कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव में कैसे बदलेंगे या कॉनकेव को कॉन्वेक्स में कैसे बदलेंगे। तो आपके पास क्या प्रोसेस है? प्रोसेस सिंपल सा है बेटा कि उस लेंस को यदि उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाल दोगे तो वो प्लेन बन जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। यदि उससे ज्यादा में डाल दोगे, यदि कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव में बदल जाता है, और यदि कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स में बदल जाता है। तो मान लिया आपको कोई कहने लगे कि भैया मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसे बिना काटे हुए, बिना तोड़े हुए, बिना छीले हुए, बिना घिसे हुए आप कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग में बदल सकते हो या डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग में बदल सकते हो, तो मैं कहूंगा यस। कैसे? whenever lens is immersed or placed in the medium of refractive index more than lens, यदि मैं लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा में उसे इमर्ज करा देता हूं, उसे रख देता हूं, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में बदल जाता है और कॉनकेव कॉन्वेक्स में बदल जाता है। समझ गए बेटा? अंजलि यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, आ गया सर। अभी बेटा मेरे पास 8-9 नोट और हैं, तो ऐसे लिखना नहीं है इन बातों को बेटा, आप खुद एक बार करके देखें। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के ऑप्टिक्स में एडिशनल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।
और इस संडे बेटा टेस्ट तो मैंने रखा नहीं है, पर संडे को असाइनमेंट आपको मिल जाएगा और असाइनमेंट आप बैठ के सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं। क्योंकि मेरी बेटा आगे भी क्लास है अभी, आज थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा मैं लेट हो गया था, कहीं गया हुआ था, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मिलेंगे और वो नोट की बात करेंगे और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। ओके बेटा, सर एक बार साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ले लो। वैसे तो मैं पीडीएफ में भेज दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है सर, नमस्ते। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते।